ये विचार अब बहुत प्रगाढ़, बहुत ताकतवर। ये शुरू की थी यात्रा, पर ये हो गया आंदोलन। ये सामाजिक आंदोलन है, राजनीतिक नहीं। कि अपने हिंदू होने पर गर्व कीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबार्ड कहती हैं, प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं भारत में और अक्षरधाम के दर्शन कर कर कहते हैं, आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते हैं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं समझता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हमें गर्व है खुद पर दादा के हिंदू है। तो जो मैं समझता हूँ, ये 97 लाख लोग जो हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ भी चल रहे हैं और आप इनको जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। हर सन्यासी का कर्तव्य रहता है अपने धर्म के प्रति समर्पित होना, सनातन का जन जागरण करना, समाज को आध्यात्म से, सनातन से और परमात्मा से जोड़ना। तो स्वामी जी का ये अद्भुत चीज़ है। लोग धन मांगते हैं, लोग बहुत चीज़ें और मांगते हैं भिक्षा के रूप में। स्वामी जी बोलते हैं कि भाई आप लोग हमारे साथ जुड़ो। समाज से कहे कि मुझे आपसे दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं चाहिए भाई। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक होने की भिक्षा दो, संगठित होने की भिक्षा दो, हिंदू होने की भिक्षा दो। और वर्तमान में प्रासंगिक हमें तब बना देता है जब हम लोग बांग्लादेश में असहाय हो जाते हैं, जब हम लोग बंगाल में असहाय हो जाते हैं, जब हम लोग 90 में कश्मीर में असहाय हो जाते हैं। 23 नवंबर 2022 को ये यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू हुई थी, पहली यात्रा में 260 लोग थे। जब ये यात्रा बांग्लादेश के बॉर्डर किशनगंज पर हुई, बहादुरगंज पर हुई, बिहार में, तब इस यात्रा में हजारों लोग जुटे। मैं समझ रहा हूं कि अब तक ये यात्रा 97 लाख लोगों को एकीकरण का संकल्प दिला चुकी है, जिन्होंने कहा कि हम जातियों में नहीं बटेंगे, मैं संगठन बनाना नहीं चाहता। जिस दिन लगेगा कि आज अपने जुड़ गए, संगठित हो गए और अब अपराजय है, तब तक चलती रहेगी। संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग में संगठित होने की ताकत है। नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे चैनल में स्वामी दीपांकर जी हैं और मेरे को इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमको समझ में नहीं आता है मैं कहाँ से शुरू करूं। मगर इनकी यात्रा एक 11 साल के उम्र में शुरू हो गई थी, जबकि इन्होंने अपना घर त्याग कर और निकल पड़े थे खोज में, जिसको इंग्लिश में आजकल कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, चेतना भी बोलते हैं। तो शायद कॉन्शियसनेस, चेतना के खोज पे निकले और उसके बाद उनके गुरु भी मिले उनको बाद में। तंत्र, यंत्र, मंत्र, ज्योतिष, इन सभी चीज़ों की उन्होंने अध्ययन भी करा और इसको अपने आप समझा भी, अपना अनुभव करा। अनुभूति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग वीडियो में बातें बहुत करते हैं, अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे बड़ा कार्य जिसके कारण मैं आज उनको मैंने आग्रह करा कि हमारे साथ ये पॉडकास्ट करें और हम लोगों को बताएं, वो ये था कि उन्होंने एक शुरू करा है एक रेवोल्यूशन, एक चेन, जहाँ की लोगों को ये कहना है कि वापस जुड़ो, अपने धर्म के साथ जुड़ो। जाति एक चीज़ है, धर्म के साथ जुड़ो। और इसी श्रृंखला में, इसी चीज़ को लेकर ये बहुत बड़ा ही काम कर रहे हैं, जो कि आज की तारीख में, जबकि इतना युद्ध और जितना वातावरण चल रहा है, बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय के बारे में मैं आपसे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं स्वामी जी से खुद ही पूछूंगा ये इनका क्या उद्देश्य है और ये क्या कर रहे हैं इस समय सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए, और जिस तरीके से कर रहे हैं वो खुद बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और फिर हम उसके आगे भी बाकी चीज़ों की चर्चा भी करेंगे। स्वामी जी, आप कृपया मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर भैया। और आपके जो भी दर्शक हैं, जो समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे वो सामाजिक हो, मैं समझता हूं कि हर सन्यासी का कर्तव्य रहता है अपने धर्म के प्रति समर्पित होना, सनातन का जन जागरण करना, समाज को आध्यात्म से, सनातन से
और परमात्मा से जोड़ना। उसी श्रृंखला में हर सन्यासी का कर्तव्य है, जब समाज जातियों में विभक्त हो जाता है, विभक्त होकर बहुत कमजोर हो जाता है और कमजोर होकर अपने आप को अपराजय महसूस करता है, तब एक सन्यासी का कर्तव्य बनता है कि वो बाहर निकले और समाज को जोड़े, समाज को संगठित करे, समाज को एक करे, समाज को यूनाइट करे, समाज से कहे कि मुझे आपसे दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं चाहिए भाई, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक होने की भिक्षा दो, संगठित होने की भिक्षा दो, हिंदू होने की भिक्षा दो। और मैं समझता हूं कि यह भिक्षा सहज और साधारण नहीं है, पर यह हमारे पूर्वजों तक जाता है और वर्तमान में प्रासंगिक हमें तब बना देता है जब हम लोग बांग्लादेश में असहाय हो जाते हैं, जब हम लोग बंगाल में असहाय हो जाते हैं, जब हम लोग 90 में कश्मीर में असहाय हो जाते हैं, तब हमको कोई जोड़ने वाला चाहिए। मैं समझता हूं कि ये इच्छा, ये विचार तो हमारे गुरुदेव का था और अब वो रहे नहीं, सह शरीर नहीं है, तो गुरुदेव का विचार, गुरुदेव और संयुक्त महादेव का विचार हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये यात्रा भी उन्हीं की है, ये विचार भी उन्हीं का है, इस विचार के लिए उन्होंने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य है। 23 नवंबर 2022 को ये यात्रा शुरू हुई, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, जिला तहसील देवबंद। यात्रा शुरू हुई थी, पहली यात्रा में 260 लोग थे। जब यात्रा चार मीनार पर हुई तो यात्रा में 30 से 35 हजार लोग जुटे। जब ये यात्रा बांग्लादेश के बॉर्डर किशनगंज पर हुई, बहादुरगंज पर हुई बिहार में, तब इस यात्रा में हजारों लोग जुटे। जब ये यात्रा लोनी में हुई तो इस यात्रा में लाखों लोग जुटे। ये यात्रा निरंतर धारा प्रवाह चल रही है पिछले 900 दिनों से। इस यात्रा ने अब तक 6 स्टेट कवर किए, जिसमें पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर हैदराबाद, तेलंगाना और फिर बिहार, और 7वें में चल रही है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मैं समझ रहा हूं कि अब तक ये यात्रा 97 लाख लोगों को एकीकरण का संकल्प दिला चुकी है, जिन्होंने कहा कि हम जातियों में नहीं बटेंगे, एक होकर रहेंगे, यूनाइट होकर रहेंगे। ये यात्रा अब तक 18,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है, चल चुकी है, और मैं समझता हूं कि सफर अब भी जारी है, यात्रा अब भी जारी है। बस फर्क सिर्फ इतना था, कल शहर कोई और था, आज नोएडा की बारी है, यात्रा जारी है। तो स्वामी जी का ये अद्भुत चीज़ है, लोग धन मांगते हैं, लोग बहुत चीज़ें और मांगते हैं भिक्षा के रूप में। स्वामी जी बोलते हैं कि भाई आप लोग हमारे साथ जुड़ो, और करीब करीब करोड़ लोग, करीब करीब समझ लीजिए आप 97 लाख का डाटा हमारे पास है। हाँ, 97 लाख लोग जुड़ गए हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा काम है, और मतलब बहुत ज़रूरी भी है, जैसे कि आपने कहा। वर्तमान के मैं परिप्रेक्ष्य आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, ये जो 97 लाख लोग आपने जोड़े हैं, ये लोग यात्रा में चलते हैं, जुड़ते हैं, मगर इनका एक संगठित रूप, एक संगठित व्यवस्था या एक संगठन रहेगा क्या? इसमें 2 चीजें हैं। हालांकि आपने ये बड़ा पेचीदा प्रश्न पूछा है, मैं संगठन बनाना नहीं चाहता। संगठन तो बन जाते हैं। मैंने अपने तरफ से प्रयास किया। इस यात्रा के 900 दिनों से ज़्यादा की यात्रा है। इस यात्रा में कोई एक व्यक्ति उठकर खड़ा होकर नहीं कहेगा, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैंने इस यात्रा को 1 रुपया दिया। इस यात्रा में किसी से कुछ नहीं लिया गया। ये यात्रा मैं पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, गुरुदेव और महादेव की है, निरंतर चलेगी जब तक प्राण है, अपनों को जब तक जोड़ता ना रहूं। जिस दिन लगेगा कि आज अपने जुड़ गए, संगठित हो गए और अब अपराजय है, तब तक चलती रहेगी। ये यात्रा 3 भागों में डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों को बांटती चलती है, ए, बी और सी। जो सप्ताह में मिलते हैं वो ए में रहते हैं, जो 15 दिन में मिले वो बी में, और जो महीने में मिले वो सी में। इस तरह से ये यात्रा सबको एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जोड़ती चलती है। वहीं के किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को बीच में बैठाकर यह यात्रा शुरू होती है। यात्रा किसी मंदिर या धर्मशाला में भी हो जाती है। यह यात्रा वहां के लोकल विषय पर चर्चा करती है
और उसके बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है चीजों को करने के लिए, उस पर मंथन करती है। अपनों को कैसे, किसी की क्या जरूरत है, कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं, वैसे ये यात्रा काम करती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा देह वाक्य है कि अपने हिंदू होने पर गर्व कीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबार्ड कहती हैं, आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं भारत में और अक्षरधाम के दर्शन कर कर कहते हैं, आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते हैं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं समझता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है खुद पर दादा के हिंदू है हम। तो उस गर्व को हम जिए, बस यही मेरी भिक्षा है। आप बटे तो आपकी क्या स्थिति हुई आपको बताने की आवश्यकता नहीं, मगर आप संगठित हैं तो आप कैसे हैं ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक मैगजीन ने छापा था, संघे शक्ति कलयुग है। बिल्कुल, कलयुग में संगठित होने की ही ताकत है। तो जो मैं समझता हूँ ये 97 लाख लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ भी चल रहे हैं और आप इनको जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, स्वयं जुड़े, मतलब जिसने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, बिल्कुल। हर शहर में अपने आप ये जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। और शायद धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि ये 97 लाख लोग हमारे जो और भी करोड़ों लोग हैं, मतलब उनको भी प्रभावित करना चाहिए, यहाँ भी नहीं बाहर भी नहीं। शायद यही आपका उद्देश्य भी है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक जहाँ हिंदू है वो संगठित होकर रहे, जातियों में बटकर नहीं रहे। और मुझे बहुत हैरत भी होती है, आश्चर्य भी होता है। एक शब्द है कास्ट, मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता लगता है ये कास्ट शब्द तक भारत का नहीं, पुर्तगीज भाषा से लिया गया है। बिल्कुल। अब सोचिए कि जो शब्द तक भारत का नहीं है कास्ट, उसे समूचा राष्ट्र कंधों पर लिए डोल रहा है और विभाजित हो जा रहा है, ना कि बट रहा है, बटकर कमजोर भी हो रहा है। और ये शायद मुझे लगता है कि आज से नहीं है। मैं बड़ी चुनौती से कहता हूं, आपके जितने भी दर्शक देखने वाले हैं वो सब अपना मोबाइल उठाएं और चेक करें, किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। सिंगल किसी एक धर्म ग्रंथ कोई ऐसा हो जिसमें जाति का जिक्र हो, कहीं जाति का जिक्र नहीं मिलेगा। और उसके बाद धर्म के नाम पर जाति में बांट दिया जाता है। आपको वर्ण का जिक्र जरूर मिलेगा, वर्ण का जिक्र जरूर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 बिल्कुल स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। बिल्कुल। मगर अगला प्रश्न ये है मेरा, हमारी जो पूरी संस्था चल रही है हिंदुस्तान में, जो आप कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है कि हम हिंदू हैं और जाति से मतलब नहीं है। मगर जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो पूरा एक तरह का जो व्यवस्था चल रही है, और उसके पीछे बहुत कुछ और भी चल रहा है जो कि हम और आप जानते हैं। तो आप समझते हैं कि मतलब इस मूवमेंट से उस चीज़ में कोई फ़र्क आया है? ये बताना ज़्यादा रोचक होगा। 97 लाख लोग जुड़े, तो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि उन 97 लाख लोगों ने, उसमें से अधिकांश लोगों ने एफिडेविट तक दिए विद नोटरी। वो कोई साधारण कागज नहीं है, पहला। दूसरा, आज आप कारों के पीछे लिखा हिंदू देखते हैं। तीसरा, आप सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर पीछे लिखा लोगों के सनातनी, हिंदू वगैरह वगैरह देखते हैं। मैं समझ रहा हूं कि 1 अरब 30 करोड़ लोगों की आबादी में 100 करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ लोग आज मेरे साथ खड़े हैं, इस विचार के साथ खड़े हैं, सनातनी होने और अपने धर्म को जीने के विचार के साथ खड़े हैं, तो इसको 100 करोड़ इंटू 4 कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनके हर घर में 5 लोग तो होंगे, 6 तो लोग मैं होंगे। समझ रहा हूं कि मैं अब अकेला तो नहीं। ये विचार अब बहुत प्रगाढ़, बहुत ताकतवर, ये शुरू की थी यात्रा, पर ये हो गया आंदोलन। ये सामाजिक आंदोलन है, राजनीतिक नहीं। पर हां, ये आध्यात्मिक आंदोलन भी है। आप यकीन होगा, और नहीं तो आप भविष्य में देखेंगे, जगह जगह डिस्ट्रिक्ट हनुमान चालीसा होना,
डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लोग एक स्वर में महादेव का नाम लेंगे, अब कावड़ यात्रा चलेगी। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल, ये अब ये आपने सही कहा, ये आंदोलन बनेगा और आंदोलन बन रहा है। हम ये नहीं, हम इसको सामाजिक आंदोलन कह सकते हैं, हिंदुत्व का आध्यात्मिक आंदोलन कर सकते हैं, पर ये राजनीतिक नहीं। नहीं, राजनीतिक तो बिल्कुल है ही नहीं। हम लोग राजनीति के तरफ मुड़ भी नहीं रहे हैं और ना कोई राजनीति से मतलब है इसका। मगर ये जो आंदोलन है आपका, जो बन रहा है, एक सामाजिक न्याय ले रहा है, एक क्रम में जा रहा है, एक तरफ जा रहा है। इस आंदोलन में जो इसका जो इम्पैक्ट होगा, वो हमारे, आप कहते हैं हमारी जो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व के कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट होगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आज की तारीख में, जैसे कि हमारे गणेश जी की पूजा शुरू करी थी, तो महाराष्ट्र में उन्होंने शुरू करे थे, लोकमान्य तिलक की बात कर रहे हैं। उन्होंने शुरू करी थी और एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया था अपने आप में। आज भी। और उन्होंने इसी तरह आपने बोला कि आपने हनुमान चालीसा लोग पढ़ेंगे, शिव जी का साथ करेंगे, और इन सब चीज़ों से लोग पूरे देश की जो एस्ट्रोलॉजी में करता हूँ तो उसमें भी ये लिखा है कि अगर लोग सब बैठ के एक साथ कोई भी भजन करें या भगवान का नाम लें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये जो चीज़ जो है ना, ये मेरे को ये चीज़ इट इज़ एन एक्सेलेंट थिंग व्हिच यू आर डूइंग, बहुत ही गौरवपूर्ण चीज़ है। और अगर ये आंदोलन बढ़ेगा और अगर जिस दिन मतलब जगह जगह ये लोग बैठ के हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, और आपके माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेरा सोचना ये है कि इसको एक नाम दीजिए जिस नाम से लोग जुड़ें। और ये जो चीज़ आपने बताई है कि कॉन्शियसनेस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आज की तारीख में जिस तरह ग्रह दशा चल रहे हैं आप भी जानते हैं, तो आप बल्कि मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो कॉन्शियसनेस को बेटर करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अगर यही चीज़ एक मूवमेंट के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारे जो ज्योतिष और जितने यूट्यूब वाले हैं जितना बता रहे हैं कि पिशाच योग आ गया है और धरती ख़त्म होने वाली है, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इतना ही कहूँगा, इतना होने वाला नहीं है, होने वाला मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हनुमान चालीसा अगर सामूहिक पढ़ी जाए और अगर जगह जगह पढ़ी जाए तो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क। उसी के बीच का एक पंक्ति है, आप पिशाच योग की बात किए या जो लोग भी कर रहे हैं, मैं तो सुनता हूँ, सिर्फ इतना कहूंगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ। तो ये जो आंदोलन है ये तो शुरू हो चुका है। इसकी अनंत वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी। बागपत में सैकड़ों लोग एक जगह पढ़ रहे हैं, गाजियाबाद लोनी में, अब गाजियाबाद कहता हूँ तो बड़ा दुख महसूस होता है, गजप्रस्थ में लोनी में बैठ करके हजारों लोग पढ़ रहे हैं, मेरठ में बैठ करके क्रांति द्वार है, हजारों लोग पढ़ रहे हैं। आपका ये रहा दिल्ली जिसको इंद्रप्रस्थ कहते थे, बैठ करके हजारों लोग पढ़ रहे हैं। ये आंदोलन तो शुरू हो चुका है और ये रुकेगा नहीं। तो हम ये भी चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप बताइए कि अगर किसी और को, जो लोग नहीं जुड़े हैं और रहते हैं गाजियाबाद, दिल्ली, जहाँ जहाँ भी लोग आपका विचरण कर रहे हैं लोग हैं, तो वो कैसे जुड़े जाकर? आप स्वयं से बैठकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, 20 आदमियों के साथ आंदोलन शुरू। नहीं, वो तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हाँ, तो जहां कार्यक्रम हो आप उसमें सम्मिलित हो। हाँ, तो यही मैं पॉडकास्ट, हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप ये सब देख सकते हैं। आपकी वेबसाइट है, क्या वेबसाइट? वही भिक्षा यात्रा ही वेबसाइट का नाम है, भिक्षा यात्रा। बहुत सुंदर। तो यात्रा का नाम भी भिक्षा यात्रा है, इसीलिए रखा कि भिक्षा में, अच्छा सन्यासी हूं तो भिक्षा मांगने का अधिकार है, बिल्कुल, मगर भिक्षा में आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर भिक्षा में आपकी एकता, आपकी अखंडता और आपका संगठित होना मांग रहा हूं, वो भी अपने लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि उनकी वेबसाइट है भिक्षा यात्रा, तो जो लोग इससे नहीं जुड़े, ये मेरा अपना पर्सनल क्या सोचना भी है कि हम सब हिंदू हैं, पहले जाति इत्यादि के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, बहुत ही दूर की बात है। मगर ये साथ बैठ के हनुमान चालीसा करना या शिव चालीसा करना या बैठ के सामूहिक रूप से भगवान का नाम लेना, उससे जो हमारी कॉन्शियसनेस है, शून्य से शून्य की जो यात्रा है हमारी, उसमें बहुत अंतर होगा।
तो आप लोग कृपया इस वेबसाइट को देखिए, वेबसाइट से जुड़िए, और स्वामी जी से संपर्क करना हो तो वो भी हमारे नीचे हम उसके बारे में डिटेल्स भी देंगे। अब हम स्वामी जी की जो दूसरा रूप है, जो दूसरा उनका ये तो ऐसी चीज़ थी जो कि मैंने खुद शुरू करी, मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ था तो उनसे खुद ही पूछा तो इसके बारे में क्या है। हालांकि मैं बहुत कुछ जानता था, मगर उनके मुंह से सुनने में हम लोग सबको अच्छा लगा। उनका अब दूसरा जो हम पूछना चाहते हैं कि आजकल, कमिंग टू अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक, कि आजकल जो यूट्यूब में हम लोग देखते हैं तंत्र, मंत्र, यंत्र, सम्मोहन, उच्चाटन, आप पर पता नहीं क्या जादू कर दिया गया है। इसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। और स्वामी जी 11 साल की उम्र में महाकाल में बहुत दिन रहे हैं, बनारस में रहे हैं, शमशान में रहे हैं। उनको तंत्र का बहुत विधि और सिद्धि, विधि और के बाद सिद्धि आती है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है गुरु। इनके गुरु जी को मैं स्वयं जानता था, तो वो बहुत ही महान मतलब व्यक्ति थे, और उनको आप कह नहीं सकते थे, उनको सब कुछ पता है। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, जो इतना हम लोगों ने इस चीज़ को छोटा बना दिया है, तंत्र मंत्र यंत्र को, वो असलियत में इतना छोटा है, इतने आराम से करा जा सकता है, करना चाहिए, और वो क्या है? तो मैं बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए हैं जिससे कि हमको ये मैं इसका एक अगर कहिए तो सेकंड का उत्तर है कि धार्मिक दिखना चाहते हो या होना चाहते हो। अगर दिखना चाहते हो तो रुपए 500 लगेगा, आप दिखने लगेंगे, और अगर होना चाहते हो तो जिंदगी लगेगी। नाउ चॉइस इज योर्स। पर लोग तो कह रहे हैं हम धार्मिक है, लोग जाते हैं उनके पास, वो लोग बहुत कुछ मतलब हम भी गए हैं, महिलाएं हैं, लोग हैं, बहुत बड़ा अंधेरा घर बनाया हुआ है, और बहुत कुछ करते भी हैं। एक चीज़ काटते हैं, उसमें से कुछ निकाल भी देते हैं, भाई चक्कू से काटते हैं, वो कद्दू को काटते हैं, क्या काटते हैं, उसमें कुछ निकाल भी देंगे। तो कह रहे हैं आप भी परेशान हैं। देखिए, दो चीज़ है, परेशान आदमी को और परेशान करो, वही हम कह रहे हैं, डर से डर बढ़ाओ। दो चीज़ है, देखने का नजरिया। थोड़ा सा आम आदमी को भी कॉन्शियस होना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वो सामने महादेव की तस्वीर है, आप जो चाहिए उनसे मांगिए, आप जाकर मांग भी रहे हैं, मगर मेरी इच्छा है कि मुझे आप ही दे दें। क्या मुझे महादेव से नहीं मांगना चाहिए? मुझे भी तो वही देगा जो आपको दे रहा है। तो मेरी इच्छा आप में क्यों है? मेरी इच्छा आप में नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा आप में क्या, दुनिया के किसी तत्व में नहीं होना चाहिए। मेरी इच्छा महादेव में है, थी और रहेगी। सन्यास का अर्थ क्या है? स्वयं को महादेव के प्रति समर्पित कर देना, सनातन की सेवा में, धर्म के जनजागरण में या धर्म के प्रति। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र किसी को भयभीत नहीं करता। महादेव का कहा हुआ तंत्र, जब पार्वती ने पूछा इस कलयुग में क्या शुभ है, तो महादेव ने पलट कर उत्तर दिया, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि वरानने। बोले पार्वती, कलयुग में जपने से ही सिद्धि है। आप जहां बैठ करके जपने लगेंगे, जहां बैठकर महादेव पर जल चढ़ाने लगेंगे, मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज की आवश्यकता हो सकती है, प्रथम। दूसरा, तंत्र एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही पवित्र है, इतना पवित्र कि मैं शब्दों में उसको वर्णित भी नहीं कर सकता। और कामाख्या तंत्र की सुप्रीम कोर्ट है। कहा जाता था कामाख्या में, कामाख्या से तन जन्म लेता है और तन से तंत्र जन्म लेता है। मगर जिस महादेव का कहा हुआ वाक्य तंत्र है, जब सती को सती के वियोग में किसी यात्रा के दौरान रुके और वहां पर उन्होंने तांडव किया, तो जो उसे देख रहे थे उनका नाम था तंडु। उन्होंने सुबह बताया, हाथ कभी यूं चला रहे थे, कभी यूं चला रहे थे, कभी पांव यूं चला रहे थे। महादेव ने किया तांडव, तंडु ने सुनाया, नाम हुआ शिव तांडव। उसको एक्सप्लेन किया। आज उसी शिव तांडव से कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और तमाम तरीके के नृत्य आदि निकले। जिसका क्रोध में किया गया तांडव इतना खूबसूरत है, उसका प्रेम में कहा हुआ तंत्र कितना खूबसूरत होगा वो समझिए। आप लोगों ने या अन्य लोगों ने क्या विचार बनाया, 20 माला डाले, गले पर
कोई बड़ा सा काला टीका लगा ले और आंखों को लाल कर ले और वो तांत्रिक। काले कपड़े पहन ले। नहीं, डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत जब मारेगी मारेगी ना समझी पहले मार डालती है। तंत्र तो बेहद पवित्र है और महादेव के प्रति समर्पित होने का वो नाम तंत्र हैज ए टेक्निक, और गुरु वही जो गुरु सिखाए हैज ए मेथड। तंत्र हम लोगों को भयभीत करने के लिए नहीं है, हम लोगों के कल्याण के लिए है। हमें पता नहीं है वो अलग बात है। जितना समय आज भी हम निकाल पाते हैं, हम सुबह में उठते हैं 8:30, शावर लिए, साधना किए, स्नान ध्यान करिए, साधना पे बैठ गए, 1.5 घंटा साधना किया, सामने से एक कागज आ जाता है, बोले आज का ये रोड मैप है। आजकल तो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं तो इतना टाइम नहीं दे पाते यात्रा में, मगर जितनी भी 1 या 2 कर पाते हैं, बोले कि आज का ये प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम यात्रा कर आए, वापिस सब लोगों को जोड़कर, सब लोगों को एक कर, और जिस जगह या जिस दुनिया में जी रहे हैं वो आज कभी प्रजातंत्र था, आज कभी राजतंत्र था, आज प्रजातंत्र है, और सेलिब्रेशन के लिए गणतंत्र होता है। तंत्र कभी अछूता नहीं रहा, क्योंकि जिस शरीर को लिए जी रहे हैं इसमें भी नाड़ी तंत्र है। बिल्कुल। मगर हम लोगों के देखने का नजरिया है कि हम देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। ठीक साधना के बाद यात्रा पर निकले, यात्रा से वापस आए, फिर साधना किए चाय वाय पी करके, और फिर उसके बाद थोड़ा सा स्वाध्याय किए, और स्वाध्याय करने के बाद 10 बजे के लगभग सो जाते हैं, 12 बजे उठते हैं, 12 से सुबह 5 बजे तक फिर साधना करते हैं। इस व्यस्ततम शेड्यूल में भी हम 7-8 घंटा 9 घंटा साधना कर लेते हैं। उसे साधना ही तंत्र है। आपका काम कोई सिद्ध हो जाए उसे सिद्धि कहते हैं। लंबे समय से आप लगे हैं किसी काम को लेकर के, आज आपका कार्य वो सिद्ध हुआ, महादेव ने सुन ली। आपका किया हुआ आपके जप तप द्वारा कार्य अगर सिद्ध हो जा रहा है, वही सिद्धि है। उसके लिए कोई ये नहीं कि कोई आपको, मैं शब्दों में बोलना भी नहीं चाहता, मुझे अजीब लगते हैं वो शब्द, मगर इतना जरूर चाहता हूं कि अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। आप स्टडी करें, आप अध्ययन करें, क्योंकि आप छोड़िए दुनिया के लोग, क्वांटम की थ्योरी देने वाले नील्स बोर जब कहते थे मुझे कुछ लगता है तो मैं उपनिषद पढ़ता हूं, लुक टू उपनिषद। ओपनहाइमर कहते थे कि मुझे लगता है कि हिरोशिमा में बम गिराने के बाद कि मैं मृत्यु हो चुका हूं। बोले कहां सीखा? बोले श्रीमद् भगवत गीता से। आप सोचिए कि रॉकेट का निर्माण करने वाले कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारे मूल में कहीं ना कहीं वेद है। आप लोगों ने, राइट्स ब्रदर ने अगर जो प्लेन उड़ाया तो उसी समय पे चौपाटी पर शंकर बाबू तलवड़े ने भी उड़ाया। वो बात दूसरी थी, हम पेटेंट नहीं करा पाए। यहां से सूर्य की दूरी कितनी है? मेरे अपने नॉलेज से 15 लाख कुछ मील के लगभग है। उस संख्या को सूरज के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी, आंसर आएगा 108। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करेंगे, संख्या आएगी 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की माला का मन का नहीं, तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में 108। मैं समझ रहा हूं कि जिसका धर्म इतना साइंटिफिक है, जिसका आध्यात्म इतना साइंटिफिक है, एकमात्र आप ही का धर्म है जिसमें जूरी महिला है। चाहिए बिहार की भूमि पर आप वहां देखिएगा कि मंडल मिश्र और शंकराचार्य के संवाद में जूरी कौन थे। तो आप कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। अपने सनातनी होने के, अपने धार्मिक होने के भाव को पहचानिए। किसी भी चीज पर आपको कोई बेवकूफ कैसे बना सकता है? हाउ कैन बी पॉसिबल? आप बन कैसे सकते हैं? ये दूसरी बड़ी बात है। आप जहां हैं वहीं उसे पूजिए, वो वहीं आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तो ये तो हमारा, जैसे मेरा सोचना है कि भाई हम एक तो हम हैं, और एक हमारा माइंड है, और एक हमारी दुनिया है। तो इन तीनों चीज़ों के बीच में हम लोग, आदमी घूम रहा है और इसमें विचरण करते करते भटक जाता है। बस भटकिए नहीं, बीच में बस। क्योंकि देखिए दुनिया तो आज भी कहेगी कि ग्रह किसने बताया? बोले केपलर ने। मगर मुझे तो लगता है 200-300 साल से तो पंडित जी कह रहे हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। अब केपलर मानू, पंडित जी देखूं, तो मुझे लगता है कि ग्रेविटी की थ्योरी देने वाले या कैलकुलेशन देने वाले भले ही कोई बाहर के साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है, मगर उससे 1000 साल पहले तो ब्रह्मदत्त ने भी कहा था। बिल्कुल।
कि पृथ्वी जिस चीज को अपनी तरफ खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बिल्कुल, मंगल भी तो लोग जो इतना व्याकुल हैं इस समय, क्योंकि आदमी को चाहता है एक चीज़ करे, दूसरी चीज़ मिले, दुखी भी होता है, खुश भी हो रहा है, दुख है तो उसको खुशी चाहिए, भाग रहा है। तो आपके कहने का अनुभव मैं समझ रहा हूँ कि आदमी को अपने आप को समझना चाहिए और पहले अपने आप को समझ कर फिर इन चीज़ों के पीछे पढ़ना चाहिए। मगर आप ये बताइए मेरे को कि इसमें जो अंत में जो आखिरी सवाल है, क्या हमारी जो डेस्टिनी है, आप तो इतने तंत्र मंत्र और आपने महाकाल में भी पूजा करी है, आप तो शमशान में भी रहे, जो हमारा लिखा हुआ है जिस डेस्टिनी है, क्या वो बदली जा सकती है? देखिए, क्योंकि इसी का ही पूरा खेल है। मार्कंडे का भी लिखा था। हाँ, वो तो फिर शिव जी खुद आए थे, उसको तो अलग उन्होंने बात है। बदल दिया। वो तो अलग, वो तो खैर अलग कहानी, वो तो अलग। मार्कंडे जी का तो ऐसा था कि मैं खुद बहुत अध्यात्म कर रहा था। मार्कंडे जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, उन्होंने कहा था मेरे पिताजी इतने दुखी हैं, ठीक है ना, तो वो इतने दुखी ना हो। आपने पूछा एग्जाम्पल, हाँ, पहला मार्कंडे और दूसरा अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश हादसा, हाँ, जिसमें विश्वास रमेश का बचना। हाँ बिल्कुल। तो जा पर कृपा राम की हुई तापर करे हर कोई, जिसे वो बचाना चाहता है बचाता ही है। चाहे आप उसे किस्मत कह दीजिए, डेस्टिनी कह दीजिए, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप परमात्मा के प्रति समर्पित हैं तो एक एक शब्द हमेशा याद रखिए कि वो भी आपसे दूर नहीं है। कितना भयानक हादसा हुआ और उसमें से एक व्यक्ति का बचना, तो उसकी शायद किस्मत थी, लोग कहते हैं। यही कह लीजिए, इसी को डेस्टिनी मान लीजिए। मतलब जिसमें आप संतुष्ट हो वो मानिए, मगर इतना जरूर मानिए कि कोई एक सत्ता है, वो तो है, कोई एक ताकत है जो चला रही है पूरी दुनिया को, जो कहीं कुछ करती है कहीं कुछ करती है। पर हाँ, भारत को अगर आज मैं समझता हूं 21वीं सदी भारत की है, और ऐसी सदी जिसे सनातन का स्वर्णकाल भी आप लोग कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो ना तो रुकेगा ना थकेगा, जिसमें आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है तो कल आगे भी बढ़ेगा। बिल्कुल। जहां आज लोग संगठित करने के लिए, एक लड़का मध्य प्रदेश में कहता है कि मुझे जातियों से ऊपर उठकर समाज जोड़ना है, तो एक मथुरा से खड़ा होकर कहता है कि मुझे भी सनातन एकता यात्रा निकालनी है। बिल्कुल। हर जगह से सूर्य उदय हो ही रहा है सनातन का, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको समझना है कि उस सूर्य उदय की रोशनी में आप अपना भाग्य तराश सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य गुरु जी का यही है और स्वामी जी का यही है कि भाई भगवान तो है, और अगर आप इस भ्रम में पड़े कि कोई आदमी आपको वो वाइब्रेशन या वो जो एनर्जी है वहाँ तक आपको पहुँचा दे, उस भ्रम में ना पड़े। भगवान को माने, पूजा करें, हिंदू धर्म, हिंदू समाज से जुड़े, और इस चीज़ के लिए जो उन्होंने एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू करी है, इसका हिस्सा बने। स्वामी जी, हमारा जो आप हिंदुत्व का तो बहुत हिंदू हैं हम, मगर जो अंदर और जो हमारे अंदर ये है कि ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, ये सब भी है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जो हम हिंदू हैं वो तो बहुत अच्छा है, मगर जब वो लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, तो उसके साथ क्या आप ये कहते हैं कि तुम ये भूल जाओ कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम ठाकुर हो, कि तुम कुर्मी हो, जो भी वर्ग के हो, XYZ, इसके साथ आपका ये भी एक कुछ इसके लिए भी कुछ आप समझाते हैं? पूरी बात बताता हूँ। इसमें स्पष्ट पहले यात्रा में आपकी पैदल यात्रा रहती है। यात्रा जब गंतव्य पर पहुंचती है तब बौद्धिक होता है, और बौद्धिक होने के बाद एक संकल्प होता है। वो संकल्प ही यही है कि मैं सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता को साक्षी मानकर आर्यव्रत की धरती पर यह संकल्प लेता हूं कि जातियों में विभाजित होकर नहीं, बटकर नहीं, एक हिंदू होकर रहूंगा। सुंदर, बहुत सुंदर। आप ब्राह्मण हैं तो बूंद भर हैं, बनिया हैं तो बूंद भर हैं, जाट यादव त्यागी गुर्जर हैं, वर्मा शर्मा हैं तो बूंद भर हैं, सैनी यादव प्रजापति, आप कुर्मी हैं तो बूंद भर हैं, मगर आप हिंदू हैं तो 100 करोड़ हैं।
तो ये तो तय आप कीजिए कि आप बूंद भर रहना चाहते हैं या समंदर होना चाहते हैं। नहीं, ये जो आप शपथ देते ही है बहुत अति सुंदर चीज है। ये संकल्प बेसिक मैं समझता हूं शंकर जी के कभी इन फ्यूचर चर्चा होगी तो ये इतिहास में लिखा जाएगा कि आप तोड़ने वालों में थे या जोड़ने वालों में। ये एकमात्र ऐसी यात्रा है जो आज तक किसी के विरोध में एक शब्द नहीं बोली, मगर सनातन को जोड़ने के लिए इसने पूरे ग्रंथ लिख दिए। इस यात्रा का किसी से कोई दुर्भाव नहीं, और यही उद्देश्य है। इस यात्रा को अपनों को जोड़ने का स्वभाव है। मैं समझता हूं कि अपनों को जोड़ना, अपनों को संगठित करना, कि आप बटकर नहीं जी सकते, आपको समंदर होना होगा। और इस विचार के साथ मैं समझता हूं कि बहुत लोग बहुत गति से जुड़ रहे हैं। और सबसे रोचक यह है कि ये आप मेरे लिए नहीं जुड़ रहे हैं, ये आप अपने आने वाले कल के लिए जुड़ रहे हैं। हमारी जो आपकी बातचीत चल रही थी बीच में, तो आपने माँ कामाख्या की बात करी। तो आजकल रील में सबसे ज़्यादा कामाख्या देवी का बहुत ज़्यादा है, और लोग ऐसे आता है, एक बार जाइएगा तो मैं खुद माँ कामाख्या में बहुत बार गया हूँ और बहुत कुछ जानता भी हूँ, विष्णु पढ़ा भी हुआ है पूरा। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं एक बार जाओगे तो आप 3 बार जाओगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप माँ कामाख्या जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ लोग टेलीफोन पे ही माँ का अच्छा गुप्त चल रहा है तो वहाँ पर बहुत लोग पूजाएं करवा रहे हैं। नहीं, पूजा कराएं, हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप स्वयं भी करें, वो उससे भी अच्छी बात है। हाँ। मगर कामाख्या रील नहीं है, वो रियल है। रियल है। आपको इस बात का बोध होना जरूरी है। कामाख्या का क्या है, क्योंकि कामाख्या के बारे में यूट्यूब या सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा मतलब कहा जा रहा था, विभिन्न बातें कहा जा रही थी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि कामाख्या माँ का क्या शक्ति है और माँ कामाख्या क्या है। क्या देखिए, वो एक बहुत सहज शब्दों में बताता हूँ। कामाख्या, मैंने जैसे कहा कि वो तंत्र की एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट है। कामाख्या से तन जन्म लेता है, तन से तंत्र जन्म लेता है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिल्कुल। दूसरी सबसे रोचक साधकों के लिए वो जगह स्वर्ग है। और हमें लगता है कि वो एकमात्र ऐसी देवी है जो तत्क्षण सुन भी लेती है, क्योंकि माँ है। और मैं समझता हूं कि अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, घर पर बैठकर भी उसका स्मरण कर रहे हैं, वो तो भी उतना ही मंगल होगा। आप 1 बार जाएं, आप 2 बार जाएं, आप 3 बार जाएं, आप 300 बार जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो बुलाएगी, आप तब जाएंगे। वो तो है क्या। किसी को लगता है कि हम तो फिर वो हम नहीं गए, हमें लगता है बुलाने वाला कोई और है, वो दिखता नहीं है। किसी ने कहा कि मैं जानता हूं तू मेरे नजदीक है, तू एहसास ऐसा रहे सामने और मुझे दिखाई ना दे। वो दिखाई नहीं देता, मगर वो सुनाई सबको देता है। जब वक्त ठीक नहीं होता तो कहीं से तो कोई एक ऐसी ध्वनि होती है जो बांसुरी की कान में बजने लगती है, सुनाई देने लगती है। कोई तो शंख है जो बजा जाता है, पता लगता है कि नहीं अब ठीक है स्थिति। तो वो आपके साथ सदा थी। बस फर्क इतना है, आपके देखने का नजरिया है। रसलीन कहा करते थे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप जन्म देते हैं तो वो बिटिया हो जाती है, विवाह कर लाए तो भार्या हो जाती है, आपको राखी बांधे तो बहन हो जाती है, पूजो तो माँ हो जाती है। कहीं परिवर्तन नहीं है, आपकी दृष्टि में है। वो सदा से आपके साथ थी, वो सदा से आपके साथ है, और वो सदा आपके साथ रहेगी। कुछ उसे खोजने की कोशिश मत कीजिए, खुद को खो दीजिए, वो आपको मिल जाएगी। तो जो आप कह रहे हैं कि जो मैं भी सोचता हूँ कि अगर भगवान के पास जाओ तो सामने खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ो, उसकी जो अनुभूति होगी वो प्राप्त होगी। देखिए, याद रखिए कि मंदिरों में एनर्जी होती है। मंदिरों में, अन्य धार्मिक स्थलों पर लोगों के शरीर झुकते हैं। झुकनी आत्मा चाहिए, शरीर तो झुक ही जाता है। बस आपने मेरा उत्तर दे दिया। मेरा सवाल यही था, लोग माँ कामाख्या, माँ बगुलामुखी, इन सब चीज़ों को अगर आपको दुश्मन को पराजय करना है, आपको कहीं जीत हासिल करना है, कहीं आपका कोई बहुत बड़ा टैक्स का इशू हो गया है उसको ठीक करना है, तो लोग मतलब तरह से वहाँ जा रहे हैं। तो ये सही है, ये गलत है? एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, आपसे परिचित नहीं हूं, परिवार है आप।
आपको नहीं पता कि स्वामी दीपांकर को प्यास लगी है, या हमें नहीं पता कि आपका सम्मान कैसे करना है, या हमें नहीं पता कि हम क्या चाय पीते हैं, या आपको नहीं पता हमें भोजन कराना है। जब आप सब जानते हैं तो वो तो माँ है, बिल्कुल उसे सब पता है मेरे बालक को क्या कमी है, क्या दिक्कत है। वो अपने आप से चीज को कर देती है, उसके लिए स्पेसिफिक चीज नहीं होती कि मुझे ये कर दीजिए। ये तो ठीक उन बच्चों की तरह है जो छोटे होते हैं तो माँ को तंग करते हैं तो वो एक खिलौना पकड़ा देती है, वो बजाता रहता है। वो तय आप कीजिए कि आप खिलौना बजाना चाहते हैं कि उसमें विलीन होना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा, दिखने और होने में बहुत अंतर है। दिखना दूसरे के लिए है और होना स्वयं के लिए। आप तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। इससे नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है, आजकल जो है लोग मंदिरों में मतलब बहुत ज़्यादा, पहले आज से 20 साल पहले किसी भी मंदिर में 100 लोग होते थे, आज 1000 गुना ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका कारण क्या है? लोगों का आध्यात्मिकता के प्रति रुझान बढ़ रहा, परमात्मा के प्रति रुझान बढ़ना। आप सोचिए कि कुंभ मात्र से 1.5 से 2 लाख करोड़ का आर्थिक आदान प्रदान हुआ, जिससे जीडीपी पे भी फर्क पड़ेगा। एक साल के अंदर 70,000 करोड़ रुपया राम मंदिर से मिलता है, अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं लगता है। जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ, लाखों लोग पहुंचा, 20 लाख, फर्क पड़ता है। सनातन का जितना भी अर्थव्यवस्था के प्रति समर्पण है, सरकारों को भी सनातन के प्रति उतना ही सजग रहना चाहिए, जो कि सरकार बहुत अच्छी बात बोली आप, जो कि सरकारें नहीं है। सनातन के मंदिरों को अपने नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष है। क्योंकि जितना मैं जानता हूं कि ये तो बाद में ऐड किया गया शब्द है, सेक्युलरिज्म, पहले नहीं था। और शायद केटी शाह कर थे और एक HN मुखर्जी थे, नेहरू जी थे और डॉक्टर अंबेडकर थे उस मीटिंग में मिलकर। उन्होंने कहा अंबेडकर जी ने कि इसकी आवश्यकता नहीं है, संविधान में इसकी आवश्यकता नहीं है, मगर उसके बाद भी ऐड कर दिया गया। तो मैं इतना ही कहूंगा कि देश तो धर्म सापेक्ष शुरू से था, इसीलिए आज आप देख रहे हैं और अभी आप देखेंगे करोड़ों लोग आस्था की कावड़ उठाएंगे, कोंटलों जल अपने कंधों पर लेंगे और बोल बम कहते कहते आ जाएंगे। ये जो देश धर्म से चलता है या धर्म को जीता है, इसी धर्म में कहा गया है कि मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। उसी धर्म में कहा गया है कि अपने स्वाधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में जीजिए, उसमें सम्मान है, दूसरे का धर्म डराता है। आपका कहना यह है कि भारतवर्ष हिंदू देश? मैं समझता हूं कि है तो सही, चाहे भले ही कागज पर डिक्लेयर मत कीजिए, है हिंदू देश, है तो ही। कश्मीर छोड़कर यहां से कहां जाएंगे? कश्मीर की तो बहुत बड़ी कहानी है भाई, जितने ऋषि थे आप जानते हैं सब। कश्यप की भूमि कहीं जाने वाला व्यक्ति, वहीं से वापस आए थे, सब दिशाओं में सबको सिखाने के लिए। कश्यप का जाने वाला कश्मीर, जाने वाला वहीं थे, वहीं से सब उत्पत्ति हुई थी। तो मैं समझता हूँ आपने बड़ी बात कही और बड़ा यक्ष प्रश्न आपने रखा, मगर मैं समझता हूँ कि इससे सकारात्मक इसका उत्तर मुझे संतोषजनक लगा कि है अब आपके ऊपर, तय आप करें कि आप क्या चाहते हैं। यह देश एक बहुत खुली किताब जैसा है, मगर यह देश चांद के अछूते कोने पर अगर जो अपना यान उतारता है तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनता है। ये अपने जगन्नाथ को पूछता है तो ये राम मंदिर के निर्माण में अपना दिल खोल करके राम मंदिर का भव्य निर्माण भी कराता है। तो ये देश तो ऐसा ही है, और ये देश भगवान करे कि ये इस स्थिति में चले कि आज ये खड़ा है समय की उस दहलीज पर जहां इसे जरूरत है अपने भीतर के छिपे हुए आध्यात्म को समझने की और विज्ञान के शिखर पर खड़े होने की। तो दोनों को संयुक्त कर कर चलना ही मुझे लगता है वर्तमान का मानव धर्म है। विज्ञान और धर्म में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं, विज्ञान चलकर मानता है, आध्यात्म मानकर चलता है। तो आपको हमारे देश का क्या भविष्य लगता है? उज्जवल, शानदार, बस बशर्ते आप लोग संगठित रहें, आप लोग एक रहें, आप लोग यूनाइट रहें। अगर जो आप विभाजित हुए तो ये बड़ी कष्ट की स्थिति होगी। बांग्लादेश हमसे छिपा नहीं है, कांधार हमसे छिपा नहीं है, हिंदुकुश हमसे छिपा नहीं है, पड़ोसी अपना जो पाकिस्तान है वो हमसे छिपा नहीं है। हो रहा है उनका। हाँ, तो इतने
प्रमाण हमारे सामने हैं, तो मैं समझता हूं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बाकी डिसीजन आपका है, मगर मैं कहूंगा कि अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपके पास संगठित होने के अतिरिक्त तो कोई विकल्प भी नहीं है। इसको कुछ चीज़ रोक नहीं सकती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो। इसको आई थिंक जो एक हिंदू धर्म और सनातन के प्रति एक जो एक धारा बह रही है, वो यूं ही चलेगी, रोकना मुश्किल है। एक पिक्चर आई थी पुष्पराज, उसमें कहा था कि मैं झुकेगा नहीं, मुझे लगता है ये रुकेगा नहीं। बिल्कुल रुकेगा नहीं, ये यूं ही आगे बढ़ेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा। और इसका आगे बढ़ना ही वर्तमान और भविष्य में मानव मार्ग के हित में होगा, सनातन के हित में होगा, हिंदुस्तान के हित में होगा। संगठित सनातन, मजबूत भारत। अब हम आपसे एक धर्म से और जो संगठन के बारे में आपने बताया, बहुत ही खूबसूरत, और मैं बिल्कुल इस पर बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, और मैं बिल्कुल आई एग्री टू यू एब्सोल्युटली। ये जो एस्ट्रोलॉजी का आजकल जो चल रहा है, जो प्लैनेट्स को देखकर आप देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं क्या क्या, रोज भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, और लोग हर चीज़ जो बोलना है बोल सकते हैं। तो देश आज़ाद है, अनुभूति है, अपना देखने का नज़रिया है, और उसको हर तरह से इस्तेमाल करा जा रहा है। अभी बहुत सारी रीलें आती हैं कि ये नेता है 1 साल बाद चला जाएगा। इसका एस्ट्रोलॉजी का और देश के ऊपर, देश आप इंडिविजुअल छोड़िए, हम और आपके जन्मपत्री होगी, प्लैनेट्स होगी, छोड़िए, मगर देश दुनिया पे एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट होता है कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ कि मतलब ग्रहों का इम्पैक्ट होता है, ग्रहों के कुछ। मैं समझता हूँ कि अगर देखने वाला सटीक है, जिसका गणित सटीक है, जिसका फलित सटीक है, तो ग्रह वो आईना है, आईना मायने बदल कर रख देता है। परंतु उसी दिशा में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, शायद मुझे लगता है वो मीम्स बन जाते हैं। हाँ। 3 पुष्प हवा में उड़ा दीजिए, हाँ। 4 चाकू नदी में डाल दीजिए, धर्म का मजाक बना कर रखा है। हाउ कैन बी पॉसिबल भाई? समझो, पढ़ो, उसके बाद वक्तव्य दो। आपका धर्म है, बस इतना याद रहे कि आपसे नुकसान ना हो और धर्म का नुकसान ना हो, क्योंकि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल मत कीजिए जो धर्म के विरुद्ध हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि ज्योतिष भी धर्म का ही एक अंग है। तंत्र मंत्र ज्योतिष उसी का एक अंग है। तो हर अंग का सुरक्षित रहना आवश्यक है। ये भी एक विधा है, और ये विधा अब से चली नहीं आ रही। आज भी अगर जो प्रभु राम का कुंडली बनता है, तो आज भी डालकर देखिए, टाइम, प्लेनेट, अर्थ सब आपको एक्यूरेट बताता है। तो जब हर चीज क्लियर है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई पशोपेश नहीं होना चाहिए। पर उन लोगों को कम से कम रुकना चाहिए जो क्षणिक लाभ के लिए धर्म का नुकसान कर देते हैं, वो उचित नहीं। बिल्कुल सही कहा। आखिरी में आप क्योंकि खुद बनारस से हैं, महाकाल के बहुत बड़े पुजारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी बनारस से ही मतलब काशी रहना हुआ है, हमारा जन्म मुजफ्फरनगर का है। हाँ, वो तो मेरा आश्रम देवबंद है। हाँ, रहना जरूर हुआ। इसीलिए दिमाग में कभी कभी एक बात आती है जब महादेव के सामने खड़े होते हैं, जो खत्म हुई वो काया थी, जो लुट गई वो माया थी। मोह मिथ्या उच्चाट यही है, मणिकर्णिका घाट यही है। तो वो घाट है जो आपको सत्य से अवगत कराता है। एक वही घाट ऐसा है जो कभी शांत नहीं होता, शांत नहीं होता है। और अगर किसी को गुरु की कृपा मिल गई और वहाँ उसकी आखिरी वो, लोग तो एक उसको व्यापार भी बना दे, हम आप मरेंगे तो हमें मणिकरण घाट में जलाया जाए, वो तो खैर मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से तो एक प्रथा है। मगर जो असली गुरु की ज्ञान के बाद मणिकरण घाट में होता है, लोग कहते हैं कि देवी खुद आती हैं, उनको मंत्र देती हैं। वरुणा इत्यादि से बने, वरुणा इत्यादि नदियों से बने, तो वो वाराणसी हो जाता है। हाँ, वाराणसी बना बनाया रस कहकर स्वीकार करें तो बनारस हो जाता है। और महादेव के त्रिशूल पर स्थिर कर दें तो काशी हो जाता है। काशी के अपनी महत्व है, अपना महत्व है। इसीलिए ज्ञानवापी की चर्चा होती है, इसीलिए महादेव की चर्चा होती है। और काशी के लोग कहते हैं कि यहाँ काश नहीं है, विश्वास है।
और विश्वास से सीधा रिश्ता महादेव से लोगों का जुड़ता है। तो मैं समझता हूं कि आज की इस परिस्थितियों के अनुसार धार्मिक स्थलों का बहुत बड़ा योगदान है मानव मार्ग को पुनः धर्म की तरफ ले जाने में। हाँ, कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए, बेटर चीजें होनी चाहिए, जो दर्शनार्थी हों वो बहुत अच्छे से रहे और रह करके साधना कर पाएं और पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करें। किसी स्थिति में रहें, जाएं आएं, मगर अपने धर्म के प्रति कोई ऐसा कार्य ना करें जो बाहर दुनिया देखे और कहे कि ये तो उचित नहीं। अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि मैंने बहुत सी सभ्यताएं, मजहब या पंथ देखे हैं, जब बात धर्म की आती है तो एक हो जाते हैं। आपको भी अपने धर्म के प्रति संगठित और एक होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, क्योंकि आप ही ने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम। कम से कम अपने परिवार को एक करिए, यूनाइट होइए और फिर आगे दुनिया में बढ़िए, तो फिर पूरा जहान तुम्हारा है। क्योंकि मात्र एक भारत है। आपने चाइना की क्रांति सुनी, यूरोप की क्रांति सुनी, मगर आपने यहां क्रांति नहीं सुनी होगी। यहां दक्षिणायन से सूर्य जब उत्तरायण होता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है, तो उस समय में क्रांति नहीं संक्रांति होती है। और हम लोग तो स्वयं के भीतर की क्रांति को ही संक्रांति कहते हैं। हमने कभी दुनिया जीतने के लिए तलवार हाथ में नहीं उठाई, हम तो अपने भीतर को जीतने के लिए सदा आगे बढ़ते रहे और आज भी बढ़ते रहेंगे। यही सनातन का स्वर्णिम इतिहास है। और कभी आप कहते थे, कभी पूर्वज कहते थे कि कण कण में परमात्मा है। 14 अप्रैल 2012 में जब हिग्स बोसोन खोजा गया, कहा गया कि फिजिक्स का सबसे बड़ा अवार्ड उस व्यक्ति को मिलता है जिसने गॉड पार्टिकल खोजा। आज आप सदी का सबसे बड़ा अवार्ड चाहे भले ही उसे दे दीजिए, मगर इस देश का तो बच्चा बच्चा कण कण में परमात्मा को खोजता आया है। चाहे वो श्रवण कुमार हो, चाहे वो मार्कंडे हो। यहां तो सदा लोगों के भीतर देवता धड़कन बनकर धड़कता है। मगर आज भी आप दुनिया की सबसे बड़ी सन लेबोरेटरीज में जाते हैं तो वहां आपको नटराज के नृत्य करती हुई प्रतिमा दिखती है। मुझे लगता है यही मेरे लिए सबसे बड़ा विजय है। तो जैसे आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, उस पर गर्व होना चाहिए। हिंदू को एकत्रित कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। देश का भविष्य बहुत अच्छा है। हमारी संस्थाएं जो हैं भगवान की, जो बिल्कुल जो स्थल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अंत में जो ये आपने जो बीड़ा उठाया है, ये अगेन आई वुड से इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इसको आप, मेरे हिसाब से एक दिन ऐसा संचालित हो जाएगा कि हर जगह इसकी नाम होगा और इससे बहुत फर्क पड़ेगा हमारे पूरे मैं इतना ही कहूँगा कार्यशैली में। आप तो परिवार के बड़े हैं, तो एक शब्द होता है ना कि आपके मुंह में घी शक्कर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 97 लाख लोग चर्चा कर रहे हैं, पूरी मीडिया चर्चा कर रही है, कल को दुनिया चर्चा करेगी कि भारत में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पराया नहीं, अपना है, सनातनी है, एक है और हम लोग भाई हैं, यूनाइट है, परिवार हैं। इसीलिए कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बिल्कुल। तो हम लोग एक होकर रहें, नेक होकर रहें, संगठित होकर रहें। पीएम ने कहा था एक है तो सेफ है। हाँ, तो हाल फिलहाल। और जब आप शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि मैं एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, तो मैं उसी शपथ को पूरा कर रहा हूं। तो हमारा नेतृत्व अच्छा है, हमारा भाग्य भी अच्छा है, आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी अच्छा है। और अगर लोग जुड़ते जाएंगे तो शायद सब कुछ अच्छा ही होगा। मगर मैं समझता हूं कि अब तक की जितनी वार्ता हुई, उस वार्ता में ये शब्द ना कहूं तो बेईमानी होगा। मेरे शरीर को एक जुबान लगी है, अगर 1 करोड़ भी लगे तो मैं सनातनी हिंदुओं का आभार व्यक्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। इन्होंने बहुत साथ दिया, परिवार के जैसे खड़े हो गए, चट्टान के जैसे खड़े हो गए और आज भी खड़े हैं। कोई व्यक्ति कैम्ब्रिज में पढ़ा रहा है तो छोड़कर आकर कहता है कि मुझे आपसे मिलना था सिर्फ इसलिए कि 900 दिन से ये यात्रा रुकी कैसे नहीं। तो ये महादेव की कृपा है। बहुत बिना महादेव की और माँ की कृपा के नहीं संभव नहीं है, संभव नहीं। और अंत में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो व्यूअर्स हैं उनको अंत में आप एक कोई संदेश या कुछ बताना चाहते हैं तो इतना सा जरूर कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा आ रही है। इस जुलाई में 10 तारीख की है, अगले साल कब होगी मैं नहीं जानता। बहुत सारे इस धरती पर ऐसे गुरु हैं, क्योंकि मैं भी किसी गुरु का शिष्य हूं। गुरु होना साधारण नहीं होता, बहुत अद्भुत, और मैं समझता हूं कि व्यक्ति नहीं वो विचार होता है।
हम जैसे साधारण से व्यक्ति को अगर इतना बड़ा विचार सौंप सकता है तो जाने आपको भी कैसे तराशे। महादेव हों या गुरुदेव हों, इन्हीं के प्रति समर्पित रहें। कोई योग्य व्यक्ति मिलता है तो उससे जरूर मार्गदर्शन प्राप्त करें। कहीं ये ना चूक जाएं कि कल कुछ यूट्यूब पर या इंस्टा पर रील देखी थी, वहाँ कुछ अजीब था तो मैं शायद समझ नहीं पाया। मैं फिर कहूँगा कि गुरु वही जो गुर सिखाए, एज ए मेथड, जो जीवन जीने की कला सिखाते वही गुरु है। और एक छोटे से शब्द के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम छोटे थे तो सुनते थे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में है फर्क यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। बस इसी संदेश के साथ आप लोग सब जुड़िए, उस पर विश्वास करिए। हिंदू धर्म जो है उसके साथ जुड़िए, हिंदुत्व के साथ जुड़िए। और स्वामी जी की जो ये यात्रा है जिन्होंने शुरू करी है, और हमने वेबसाइट के बारे में बताया, उसमें जाकर हम लोग सब सामूहिक रूप से जुड़ने की कोशिश करें और एक बहुत अच्छा जो इन्होंने बीड़ा उठाया है उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।